तो कैसे हो दोस्तों। आप सभी को आज जो है मैं बताने वाला हूँ समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत या खुद का गीत। हम इसका हिंदी लाइन बाय लाइन क्लियर कर दिए थे, है ना यार। जो व्यक्ति यदि जो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है लाइन बाय लाइन नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ना। तो इस बात पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जो है इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। इसमें बताया गया था मूल रूप से, जो है लेखक बताए थे कि अपनी जिंदगी में मस्त रहना चाहिए, है ना। अपनी आत्मा को जो है इनवाइट करता है लेखक, और जो है वह जब भी घूमता है तो लोभ की तरह घूमता है और मस्त रहने के लिए कहता है। जो व्यक्ति खुद में मस्त है, जिसकी आत्मा खुश है, वो मस्त होनी चाहिए। और ये मस्ती की बात करते हैं, है ना। और ये बताते हैं कि हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है ना। और हमारा रक्त जो है, खून जो है, सभी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, सब सेम है ना। तो ये सारे चीज बताए थे और वैश्विक भाईचारा की बात कर रहे थे, है ना। तो चलिए इस बात को हम लाइन बाय लाइन से जो है समझेंगे और अपनी भाषा में समझेंगे, है ना, अपनी भाषा में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ समरी, समरी का मतलब होता है सारा अंश, समरी का मतलब होता है सारा अंश। और चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। और इसका राइटर जो है ना, वाल्टर विथमैन है। राइटर इसका कौन है? वाल्टर विथमैन। चलिए हम इस बात को लाइन बाय लाइन से देखेंगे बेहतर तरीके से समरी, ठीक है ना। देखिए बड़ी हल्का हल्का वर्ड डाले हैं ताकि आपको भी बेहतर तरीके से आ जाए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दिस इज ए नाइस पोएम, है ना। दिस इज ए नाइस पोएम, यह बहुत अच्छी कविता है, यह बहुत अच्छी कविता है। नेम्ड, है ना, नेम्ड मीन्स होता है नाम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका नाम जो है स्वयं का गीत है ना। जिसका नाम नेम्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका नाम जो है खुद का गीत है ना। विच, जी से, है ना, हैज बीन रिटेन बाय, कहीं आप रिटन के जगह पर कंपोज्ड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। Which has been written by, जिसे वाल्टर विथमैन के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। देखिए यहाँ होता है रिटेन मीन्स होता है लिखना, है ना। बाय मीन्स होता है द्वारा। वाल्टर विथमैन, जिसे वाल्टर विथमैन के द्वारा, बाय मीन्स क्या होता है? द्वारा। रिटेन माने लिखा गया है ना। तो ये वाल्टर विथमैन के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। फिर से ये लाइन को समझिएगा, दिस इज ए नाइस पोएम। सब इसके पीछे वाला में भी मैंने सारांश लिखवाया था, तो इसी प्रकार से लिखवाया, सब सेम है। तो अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, है ना। दिस इज ए नाइस पोएम, है ना, यह बहुत अच्छी कविता है। नेम्ड, जिसका नाम जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना। विच, जिसे, हैज बीन रिटेन, रिटेन मीन्स होता है लिखना, है ना। बाय जो वाल्टर विथमैन, जिसे वाल्टर विथमैन के द्वारा लिखा गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा लाइन चलते हैं। कहता ही वाज ए ग्रेट, वह महान है ना, वह महान थे। ही वाज ए ग्रेट, वह महान थे। एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। कहते हैं कि वह महान है, फेमस, प्रसिद्ध है ना, राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर होता है बाबू, इंग्लिश लिटरेचर माने होता है अंग्रेजी साहित्य, है ना। वह अंग्रेजी साहित्य के कौन है? महान और प्रसिद्ध राइटर हैं, लेखक हैं, है ना, लेखक थे, है ना। ही वाज ए ग्रेट, देखिए लिखा है ग्रेट एंड फेमस, महान और प्रसिद्ध राइटर थे, कौची के? अंग्रेजी साहित्य के, है ना, इंग्लिश लिटरेचर। तो दूसरा लाइन भी समझ में आ गया होगा आपको। ही वाज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। वह क्या थे? महान और प्रसिद्ध राइटर थे अंग्रेजी साहित्य के, है ना। अगला बढ़ते हैं। कहता है ही इज कोल्ड, है ना, उसे कहते हैं कोची पीपुल्स पोएट, लोगों की कवि उनको कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है? लोगों की कवि कहा जाता है ना। फिर से लिखेंगे, इसको देखेंगे। ही इज कोल्ड, कोल्ड मीन्स होता है कहना या पुकारना, है ना। ही इज कोल्ड, उनसे कहते हैं ए पीपुल्स पोएट,
है ना, लोगों की कवि, कभी पीपुल्स पोएट ना डाल करके फोल्क पोएट भी डाल देगा तो दिक्कत नहीं है, फोल्क पोएट भी एक ही बात होता है, ठीक है। तो चलिए इतना जो है 2 लाइन हम बता दिए। अब चलेंगे थोड़ी सी चैप्टर के बारे में कि चैप्टर किस तरीके से उसने कहे हैं, है ना। कहते हैं कि इन दिस पोएम, इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, इस कविता में कहते हैं द पोएट टाल्स अस, इस कविता में कवि हम लोगों से कहता है, अस मीन्स होता है हम लोगों से, अबाउट हिमसेल्फ वह खुद के बारे में कहता है ना। वह इस कविता में हम लोगों से खुद के बारे में कहता है। कुछ कहता है ही द पोएट टाल्स, टाल्स मीन्स होता है कहना, है ना, अस अबाउट हिमसेल्फ, है ना। वह कवि जो है खुद के बारे में कहता है, कौची कहता है वो आगे ध्यान दीजिएगा, अबाउट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जो है, हिमसेल्फ माने उसके, मतलब वो अपने लिए बोल रहे हैं, हिमसेल्फ ही इंजॉय, देखिए ही इंजॉय, ही मीन्स होता है वह, इंजॉय मीन्स होता है जो है, इंजॉय मीन्स होता है मस्ती करना। कहते हैं कि ही इंजॉय वह मस्ती करता है, हिमसेल्फ वह खुद ही मस्ती करता है, एंड मतलब और, है ना, एंड मीन्स और, सिंग हिमसेल्फ वह खुद ही मस्ती करता है और खुद ही गाता है। He is not different, he is not different, different मीन्स होता है बाबू अंतर, परिवर्तन, इसका मतलब डिफरेंट मीन्स होता है अंतर, फ्रॉम अदर्स। कवि कहता है, राइटर कह रहा है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है, हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। किस रूप से भिन्न नहीं है वो चीजों को समझिएगा। कहते हैं, और ऐसे भी बात बताए थे, चैप्टर जब पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि हम या दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से कभी भिन्न नहीं है, हम लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हमारा खून उसका भी खून सेम है, जो मेरे खून से बना है ना, जो भी कण परमाणु मेरे खून में जो बना है, बनाने में लगा है, वही परमाणु कण एक दूसरे को शरीर में रक्त को बनाने में लगा है। कभी यही बता रहे थे, है ना। देखिए वही चीज बताता है, यही कह रहा है, ही इज नॉट डिफरेंट, है ना, फ्रॉम अदर, अदर माने एक दूसरे से। वो कवि कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम एक दूसरे से अलग नहीं है। ही से दैट, ही से वह कहता है, दैट की, है ना, एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड, हिज ब्लड, वो कवि कहता है कि वह उसके खून का परमेक परमाणु, खून के परमेक परमाणु, परमेक कतरा, खून का एक एक कण, है ना, जिसे बना है, बिलोंग्स, बिलोंग्स मीन्स होता है बनना, कहता है कि जिससे बना है ना, टू हिज सॉइल, है ना, हिज सॉइल, है ना। कहते हैं कि उनकी आत्माएं के जो है, शरीर की अनेक आत्मा जो है, ब्लड आत्माएं, है ना, सॉइल मीन्स क्या होता है आत्मा, ही एक्सेप्ट एवरीथिंग, है ना। वो कह रहे हैं कि से हमारा जो खून बना है, जिस कण से, वही कण से अगला को भी खून से बना है, वही कण से अगला को भी बना है। जस्ट एक दूसरे से हम भिन्न नहीं है, एक दूसरे से एकदम सेम है, अंतर नहीं है ना, यही बता रहे हैं। देखिए कहते हैं कि यह ही एक्सेप्ट, वह स्वीकृत करता है, या फिर क्या करता है, वह अपने आप को स्वीकृत करता है और कहता है, एवरी थिंग्स, है ना, एवरी थिंग्स दैट इज राइट, है ना। वो सभी चीजों को, एवरीथिंग्स मतलब सभी चीजों को वह मानता है, सही मानता है, वह सभी चीजों को यह स्वीकृत करता है और सभी चीजों को सही मानता है। राइट मीन्स होता है सही, है ना। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, राइट गलत, है ना। देखिए राइट, वह सभी चीजों को सही मानता है, एंड आस्क ऑल टू एक्सेप्ट, आस्क कहता है, हम लोगों को भी कहता है, ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, है ना, जो वह सही, सभी चीजों को मानता है जो सही है ना, वो स्वीकृत करता है। ट्रूथ मीन्स होता है सही, जो सही है, वो जो चीजें सही होता है वो सभी चीजों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। एवरीथिंग, कुछ भी हो, जो सही है उसको सही कहता है और सही मानता है ना, और मानना भी चाहिए, जो सही है से है ना, यही कह रहा है कि वह मानता है। ही इनवाइट, देखिए वो कह रहे हैं कि क्या वो सही है, ही इनवाइट, वह आमंत्रित करता है, इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना, है ना। ही इनवाइट, ही इनवाइट
है ना। हीज स्वाइल, स्वाइल मीन्स क्या होता है, आत्मा, वह अपने आत्मा को आमंत्रित करता है। ही बियर्स टू द पेन, है ना, और वह जो है क्या करता है, दर्द को महसूस करता है। कैसी दर्द, वो कहते हैं दैट इज गिवन बाय द स्पिक्स ऑफ ग्रास। स्पिक्स ऑफ ग्रास के जगह पर कहीं कहीं आपको समर ग्रास लिखा रहेगा, समर ग्रास, है ना। समर ग्रास जो होता है ग्रीष्म ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु उसको कहते हैं बाबू, गर्मी के दिनों में जो घास सूख जाता है जमीन पर, है ना, तो उसके देखिएगा उस घास में पतले पतली नोक होता है, ऊपर वाले भाग को नोक कहते हैं। उस सूखी हुई घास को ऊपर वाले भाग को नोक कहते हैं, जिसको हम समर ग्रास कहते हैं। सूखी हुई, गर्मी के सूखी हुई या ग्रीष्म ऋतु के सूखे हुए, है ना, वो पौधे, है ना, वो घास जिसकी नोकीले होता है, उसको कहता है स्पिक्स, इसमें लिख दिया है ना। तो देखिए कहता है कि द स्पिक्स ऑफ ग्रास, है ना, वो गर्मी के सूखी हुई, है ना, समर ऑफ ग्रास मतलब सूखी हुई घास के नोक पर भी बैठ करके उस दर्द को महसूस करता है। पेन मीन्स क्या होता है, दर्द, उस दर्द को महसूस करता है। ये अलग तरीके से कवि है ना। सभी लोग जो है सूखी घास पर नहीं, हरियर घास पर सोता है, पार्क घूमता है, आनंदित होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग डिजाइन के कवि है। ये अलग तरीके से, ये जो दुनिया से हट करके उस चीजों को ये मस्ती करता है ना। बताइए, आप लोग भी सारी चीज घूमते होंगे, फिरते होंगे, तो सोचिए हरी हरी चीजों को देखना पसंद करते होंगे, हरी हरी चीजों पर आप सोते होंगे, पढ़ते होंगे, सारा चीज आनंदित होते होंगे। लेकिन ये देखिए कहते हैं कि हम उस चीजों को भी, हम दर्द को भी ऐसे महसूस करते हैं और आनंद करते हैं। समर ऑफ ग्रास, है ना, वो ग्रीष्म ऋतु के गर्मी के दिनों में सूखे हुए घास के नोक पर ऊपर बैठ करके उसको आनंद लेते हैं। यही कह रहे हैं। देखिए कहता है कि वह जो है इनवाइट, वह स्वाइल करता है कि अपने आत्मा को आमंत्रित करता है। ही स्वाइल द, है ना, बियर्स ऑफ पेन, है ना, बियर्स मींस होता है महसूस करना, पेन मींस होता है दर्द। वह अपने दर्द को महसूस करता है। दैट इज गिवन बाय द स्पिक्स ऑफ ग्रास, है ना। स्पिक्स ऑफ ग्रास मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु के सूखी हुई वो घास की नोक पर बैठता है और उसको आनंद करता है, अनुभव करता है। He said that, वह कहता है, he said means क्या होता है, कहना। He said that, है ना, everyone comes to the world means होता है संसार, है ना। देखिए अब अच्छे तरीके समझेगा, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि he says that, है ना, कहते हैं, वह कहता है। कौन कहता है वह, मतलब राइटर कहता है। दैट कि एवरीवन कम इन द, एवरीवन मतलब एवरीवन होता है प्रत्येक लोग, एक एक करके, है ना। गिव्स इन द वर्ल्ड वन बाय वन, कहता है कि लोग इस संसार में एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं, वन बाय वन, एक एक करके आते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द हिज लाइफ, है ना। ऐसे भी देखिए वह बताए थे कि संसार में जो है, बताए थे वो भी, जब चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़े थे तो बताए थे कि संसार में बताए थे कि हमारे जो है इसमें धरती पर, अमेरिका की धरती की बात कर रहे थे कि हम इस धरती पर आए हैं, है ना, और हमारे पूर्वज भी आए थे, बाकी वहू चल गए, हमारे पूर्वज भी आए थे, वहू चल गए, है ना। मतलब धीरे धीरे इस धरती पर आते गए, है ना। दादाजी गए, फिर पिताजी गए, फिर हम जाएंगे, फिर धीरे धीरे जनरेशन जाएगा, लेकिन कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। यही बताए थे, वह धीरे धीरे जाएगा और ये नियम है, प्रकृति का नियम है, यही बता रहे हैं, है ना। वर्ल्ड इस संसार में आया है और वन बाय वन करके आया है और वन बाय वन करके चला जाएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू द हिज लाइफ, है ना, अकॉर्डिंग टू द हिज लाइफ, वह जो है जीवन के अनुकूल बता रहा है। अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, जीवन के अनुसार बताता है क्या, कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। रोज माने होता है, बेड माने होता है बिस्तर, और रोज मीन्स होता है गुलाब, और लाइफ मीन्स होता है बाबू जीवन। कहता है उनके अनुसार कहा जाता है कि कह रहे हैं कि यह जीवन जो है, लाइफ है, यह जो है बेड ऑफ रोज, गुलाबों का सेज नहीं है। कहने का मतलब कि इनका जीवन बता रहे कि मानव का जीवन जो है गुलाब जैसे नहीं, कि गुलाब जैसे कोमल है, ऐसा सारा चीज नहीं, जीवन बड़ी कठिन है ना। गुलाबों का सेज नहीं है, जीवन गुलाबों का सेज नहीं है। देखिए कह रहे बेड ऑफ रोज, गुलाबों का बिस्तर नहीं है, गुलाबों का सेज नहीं है भाई जीवन। कौन सी है, बट इट इज ए ब्लेंड ऑफ हार्डशिप,
hardship and the happiness life to the best of gift of love, है ना। गिफ्ट मीन्स होता है कौची, तोहफा, है ना। और गॉड मीन्स होता है भगवान। वो कह रहे हैं कि यह जीवन जो है भगवान का दिया हुआ एक जो है बेहतर तोहफा है। क्या है? तोहफा है। देखिए कहता है लाइफ इज द बेस्ट, है ना, ऑफ गिफ्ट ऑफ गुड, है ना, गॉड। तो गॉड का दिया हुआ एक क्या है? तोहफा है ना, गिफ्ट है। गिफ्ट ने भगवान ने मुझे दिया है, ये जीवन को दिया है ना, ये बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही सेज दैट, अब थोड़ा सा बात देखिएगा, कुछ लोगों के लिए और समाज के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं कि ही सेज दैट, वह कहता है दैट की मेनी फाइट्स, मेनी माने होता है अनेक लोग, बहुत सारे लोग। फाइट्स मीन्स होता है लड़ना। फॉर रिलीजियन, रिलीजियन मीन्स होता है बाबू धर्म या जाति। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धरती पर आए हैं, जन्म लिए हैं, और वह जो है अपनी रिलीजियन के लिए लड़ते हैं, रिलीजियन के लिए लड़ते हैं, जाति के लिए, धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, है ना। बट इट इज नॉट गुड, जो सही नहीं है। अधर्म के लिए लड़ना ये सही नहीं है। लेकिन एक कवि राइटर कह रहा है ना, कि देखिए जब हम एक साथ होते हैं तो इसमें सभी लोगों को कुछ समय के लिए, वो भूलने की बात नहीं कर रहा है कि एकदम तू अपना धर्म भूल जाओ, नहीं, विवाद हो जाएगा। वो कभी कहता है कि विवाद हो जाएगा, लेकिन बट अपनी जिंदगी को बेहतर जीना है या अच्छा जीना है, तो इसके लिए, है ना, इसके लिए जब हम किसी बीच में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, दोस्तों के बीच में होते हैं, तो कुछ समय के लिए इस चीजों को, रिलीजियन को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो। जैसे बहुत सारे आप भी ऐसे होंगे जो आपके दोस्त अनेक जाति के लोग होंगे, आपके दोस्त जो है अनेक जाति के लोग होंगे, अपने अपने घर में जाते हैं, अपनी अपनी धर्म, अपने अपने मजहब पकड़ते हो, करते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एकजुट रहते हो, एक जगह पर आते हो, एक टूर पर निकले होते हो, कभी जाति धर्म देखते हो? नहीं देखते हो। तो ही कह रहे हैं कि जब जो है क्या करना चाहिए, इंसान को कुछ समय के लिए भुला जाना चाहिए और मस्ती कर लेनी चाहिए। जब अपने घर पे जाओ तब इस चीजों को भुलाने की बात नहीं करते, कुछ समय के लिए भूल जाओ, ये कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं इट इज नॉट गुड, है ना, यह सही नहीं है। जो बहुत सारे लोग धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, फॉर रिलीजियन, धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, यह सही नहीं है ना। ही इज बिलीव्ड द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और कवि जो है, राइटर जो है ना, वह जो है बेहतर में, है ना, इस संसार में बेहतर, बेटरमेंट मीन्स होता है बेहतरीन, है ना, यह दुनिया के बेहतरीन में, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, वह दुनिया के जो है बेहतर में विश्वास करता है ना। अंत में कहता है थस, अतः, थस का मतलब होता है हिंदी में अतः, एट लास्ट मीन्स होता है अंत में, अतः अंत में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं दिस इज ए नाइस पोएम, है ना। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है बेहतर तरीके समझ में आ गया होगा। आप इस चीजों को नहीं तो एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेकर के। चलिए तो आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप क्या करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लेकर के। जय हिंद।